जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम। प्लीज थैंक यू सर। आकाश, एक बार आप कंफर्म करेंगे, आवाज आ रही मेरी? आ क्लियर है? रही आप बोलिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का इस 3 बजे के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और सुनीता मैम का मैं अभी पूरा सुन रहा था सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। बहुत कम समय में उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स, आरसीएम की पूरा थीम और कैसे चीजें काम करती हैं, बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब साथी यहाँ पे चीजों को सीख रहे हैं। उसी कड़ी में मुझे भी आज ये मौका मिला है आप लोगों से रूबरू होने का। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। और अभी जो है मैं पिछले 3 सालों से लगभग आरसीएम परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिलती हैं। और हम प्रयास ये करते हैं कि जो हमारा ये 3 बजे का मंच है, जो बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है, इसको हम बहुत उपयोगी बनाएं और सभी के लिए फायदेमंद बनाएं। क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहती है कि विन विन ये सिचुएशन का काम है। तो कुछ ऐसा ही है कि ये मंच भी हम सबके लिए फायदेमंद है। तो मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समय निकाला और आज यहाँ पे उपस्थित है। एक थोड़ा सा छोटा सा निवेदन और है कि जो साथी अगर वीडियो ऑन कर सकेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। आप कैसे भी हैं ये मायने नहीं रखता, अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो ये होगा कि आप थोड़ा एक्टिवली जो है चीज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं कि इस मंच पे आप लोगों को अच्छी चीज़ें बताई जाएं और ये आपके काम की चीज़ें बताई जाएं जो आपके पूरे ये नेटवर्क बिल्डिंग में काम आए। मैं देख पा रहा हूँ कि सोनी जी हमारे यात्रा में है और भी कई साथी अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस कड़ी में आज मुझे बात करने का मौका मिला है। तो मैं कुछ एक मेरी छोटी सी स्लाइड है, मैं उस पे बात करूंगा। कुछ हम लोग जो है सिस्टम को पे बात करेंगे। कुछ एजुकेशन और मोटिवेशन पे बात करेंगे, जो भी इस 40 मिनट के सेशन में हम लोग कवर कर पाए, क्योंकि समय की बाध्यता होती है। जैसा देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का मैं बस अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि आप क्या अर्थ समझते हैं। कुछ भी आपकी जो भी समझ है कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है, अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो ये एक अच्छा साइन होगा कि हम सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जैसे आप देखिए, इतने समय से आरसीएम परिवार के साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनमें बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ा परिवार है। तो हमारी क्या समझ है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या? कोई भी साथी, या मैं तो सभी से निवेदन करूंगा जो भी चैट बॉक्स में लिखना चाहे, आपकी समझ में डायरेक्ट सेलिंग क्या है। क्योंकि अगर हम हैं तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसको हम कैसे समझते हैं। अगर कोई साथी लिखेंगे, कुछ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं तो निश्चित है आपकी डायरी में कहीं ना कहीं लिखा होगा, आपने बहुत सारे ट्रेनिंग, वेबिनार्स, मीटिंग्स अटेंड किए होंगे। तो प्लीज़ आज आप उसको रिवाइज करिएगा। आज अगर अभी नहीं आप समझ पा रहे हैं तो उसको देखने का प्रयास करिएगा। हम आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डायरेक्ट और सेलिंग। मतलब सीधा, मतलब डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से बेचना, सेलिंग मतलब बेचना। कि एक तो सिस्टम है बाजार का कि फैक्ट्रियां सामान बनाती हैं अपने बड़े अपने चैनल्स के थ्रू, स्टोर्स के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू थ्रू प्रोडक्ट बेच रही हैं। वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जो इस्टेब्लिश्ड है, बना हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग जब दुनिया में आया, लगभग 150 साल हो गए, तो आप उसको समझिए कि हम जो है प्रोडक्ट कंपनी डायरेक्ट बना के डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है। बीच का पूरा सिस्टम उन्होंने हमारे भरोसे पे छोड़ दिया। मतलब कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कंपनी जो है उसको आप तक पहुंचा रही है अपने स्टोर्स तक। अब हमारा काम है केवल उस चीज का प्रचार प्रसार करना, बेचना। मेरी समझ ये बनी है कि अगर हम प्रोडक्ट बेचना सीख जाते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग सीख सीख जाते हैं, तो समझिए कि हम इस इंडस्ट्री में 100% सफल हो जाएंगे।
और इस पे मैं निश्चित है आप लोगों से अगले सेशन में और उसके बाद भी इस पे बहुत विस्तार से हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली सेलिंग क्या होती है, कि अगर डायरेक्ट है, सेलिंग है, तो निश्चित है कि सेलिंग तो आना चाहिए। तो आज हम जो है बात करेंगे कि हम सेलिंग होती क्या है। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि वो आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। कोई साथी कंफर्म करना चाहेंगे कि स्लाइड दिख रही है या नहीं? प्लीज आकाश जी कंफर्म कर देंगे स्लाइड दिख रही है? सर दिख रही है सर। अच्छा, थैंक यू सो मच। जी दिख रहे हैं सर। जी जी। देखिए, सेलिंग को हम यहाँ पे आज देखते हैं। सेल्स जो है एक तरह का आर्ट है, मतलब एक ये कला है। क्योंकि अब अगर हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़े और हम अपने सपने पूरे करने आए हैं, तो निश्चित है इसे हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर ये है क्या मामला। अगर हम नहीं समझते तो हम जो है इस पूरे मिशन को सफल नहीं बना पाएंगे और हम अपने सपने नहीं पूरे कर पाएंगे। तो आप देखेंगे सेलिंग क्या है। सेलिंग जो है एक तरह का चेंज है, मतलब चेंज मतलब परिवर्तन। परिवर्तन का सीधा सा मतलब है कि किसी भी तरह का परिवर्तन। जैसे आपके पास कोई सामान है, आपने किसी को दिया, वो भी एक चेंज है। आपने जो है ये आप उसको किसी को शेयर करते हैं, कोई स्थिति बदल जाती है। कोई भी चीज, कोई भी सामान, प्रोडक्ट, सर्विस अगर आप दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एसी का काम, एसी का अगर कोई गड़बड़ हो जाए, उसको रिपेयर करते हैं तो मतलब चेंज आया। तो कहने का मतलब सेलिंग इज एक सिंपल सी बात है कि चेंज हुआ। ये हमारी लाइफ बदल सकता है, हमारी पूरी दिनचर्या बदल सकता है, हमारी आदतें बदल सकता है, और हमारे जो पूरे इकोनॉमी बदल सकता है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सेलिंग जो है एक बहुत बड़ा, इसका एक शब्द में समझे तो एक चेंज की तरह है, जो दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत की एक बहुत बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं, और हमें इस अभियान में ये सारी चीजें करने और सीखने को मिल रही है। अब देखिए, सेलिंग को थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखते हैं, शायद साथी हमारे समझ पा रहे होंगे कि सेलिंग में एग्जैक्टली है क्या। एक तो चेंज तो है, लेकिन किस तरह का। सेलिंग में आप शेयर करते हैं। शेयरिंग मतलब आप चीजों को आदान प्रदान करते हैं। जैसे पुराने जमाने में आपको मालूम होगा कि हमारे पास, किसी के पास अगर गांव में आलू है और किसी के पास टमाटर है, या किसी के खेत में गेहूं होगा, किसी के खेत में चना, तो अदला बदली भी होती थी। तो वो भी एक तरह का शेयरिंग ही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो सेलिंग भी एक शेयरिंग है। हम जो है अपना प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और उसके बदले हमें ग्रोथ मिल रही है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें लाइफ चेंज करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक शेयरिंग का प्रोसेस है। ये हमारा एक केवल कस्टमर से प्रोडक्ट देने लेने की बात नहीं है। उसी तरह आप देखते हैं कि एक ये हेल्पिंग, मतलब एक मदद करने का भी काम है। जैसे कि हम इस पूरी इंडस्ट्री में, और खास करके आप हमारे गुरुकुल सेशन सुनते होंगे और हमारे पूरे सीनियर्स के आप सेशंस देखते होंगे, तो इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आधार ही है मदद पे, हेल्प पे। मतलब आपको सीखने में मदद, सिखाने में मदद, आपको जो है कैसे ड्रेसिंग करनी है उसमें मदद, आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है उसमें मदद, आपको कोई बीमार है, कोई कमजोर है, उसको कैसे हम स्वस्थ बना सकते हैं उसमें मदद, किसी को पैसे की कमी, पैसे कम है या वो बेरोजगार है। आज के समय में भारत में जो बेरोजगारी का आलम है, या जो इस तरह की समस्याएं हैं, हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसमें भी सेलिंग बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि सेलिंग कितना इम्पोर्टेंट काम है, मतलब बेचना। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हैं कि अगर आप दिल लगा के करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते सेलिंग के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। अब आप देखते हैं प्रोवाइडिंग सोल्यूशन, अब वही अगला स्टेप आ गया। जैसे कि अभी मैम बात कर रही थी कि उनके यहाँ तबीयत बच्चे की खराब रहती थी, अब वो सही रहता है, या दांत खराब
हो गया था और टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी का, तो बिल्कुल सही है, दांत खराब नहीं है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन आप समझे हमारे कंपनी के पास अगर 600 प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी के, न्यूट्रास्यूटिकल्स के, कॉस्मेटिक्स, फैशंस के, तो आप कल्पना करें कि कितना बड़ा आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं समाज को। हमारी कंपनी कितने लोगों को मदद कर रही है, उनको उनको समस्या का हल दे रही है। आप उदाहरण देखेंगे कि अभी न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेके इतना फोकस्ड है कंपनी, या आप जो है गामा और इथनॉल पे बात करें तो गामा और इथनॉल कितनी सारी बीमारियों को का सोल्यूशन दे रहा है, मतलब कितनी सारी समस्याओं को हल कर रहा है। आप उसके टेस्टिमोनियल्स हजारों भरे पड़े हैं। तो ये भी एक सेलिंग का ही पार्ट है। अगर वो सेलिंग ना होती तो क्या हम सोल्यूशन दे पाते? उसी से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा है कंट्रीब्यूशन, मतलब एक मदद, मतलब सहयोग। कंट्रीब्यूशन हुआ कि आप किसी भी काम में सहयोग कर रहे हैं, आप आपका उसमें थोड़ा शेयर है। उदाहरण के लिए कि समाज में अगर हम आप इसको हम अपने आरसीएम अभियान से जोड़ के देखते हैं। आप आरसीएम अभियान, प्रचार अभियान कार्यक्रम जो है, या फिर हम सेवा दिवस का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारा समाज को लेके एक सहयोग है, एक कंट्रीब्यूशन है। वृक्षारोपण का, ब्लड डोनेशन का, हेल्थ कैंप कराना, एजुकेशन के लिए जो है बच्चों को स्कूल में टीचर्स प्रोवाइड कराना, इस तरह के हजारों काम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से पूरे देश में कर रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा सामाजिक तौर पे कितना कंट्रीब्यूशन है। अब आप हम सब फील्ड में हैं तो हमें वो बदलाव धीरे धीरे नजर आ रहा है। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखें तो अब सेवा दिवस और आरसीएम के प्रचार अभियान के कार्यक्रम हर जगह नजर आते हैं। तो निश्चित है, ये जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आप समझ सकते हैं हमारा बिजनेस बढ़ेगा, सेलिंग बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी और सबको फायदा होगा। उसी से जुड़ा हुआ हमारा बिजनेस है। बिजनेस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, हम सभी लोग यहाँ पे अपनी आर्थिक तरक्की के लिए आए हैं, जिसके साथ साथ पहला उद्देश्य है समाज का विकास, लोगों की मदद। जैसे हमारी कंपनी का भी उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि नए भारत का निर्माण, मतलब नए भारत का निर्माण हमारा पूरा विजन है। कंपनी चाहती है कि पूरे देश का नया निर्माण हो, मतलब नए भारत का निर्माण हो नए रूप में। उसके लिए हमें स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन, ये तीनों मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, अगर जब तक बिजनेस नहीं होगा तो आप कैसे जो है स्वावलंबन की दिशा में प्रयास करेंगे, या स्वास्थ्य रक्षा पे बात होगी। इसी तरह से अगर जो है हमारा ये सेलिंग का ना हो, अगर आप जो है कल्पना करें कि अगर हमारे देश में या पूरी दुनिया में बेचने का, व्यापार का काम ना हो, तो पूरी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। मतलब किस कोई भी अर्थव्यवस्था को बचा पाना असंभव है लगभग। जैसा आप अभी दुनिया में देख रहे हैं कि बहुत सारे देश अपना टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो बिजनेस पे असर पड़ रहा है, मतलब इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। तो सीधा सा अर्थ है कि अगर हम सेलिंग को फोकस करते हैं, जैसा कि हमारे नाम, हमारे बिजनेस के नाम में भी है डायरेक्ट सेलिंग, तो आप ये बिल्कुल समझ लें कि आप यहाँ हैं तो 100% आपको सेलिंग आना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो निश्चित है आपको सेलिंग सीखना पड़ेगा। अब ये चूंकि हमारा एक थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग है, तो ये थोड़ा अलग तरह की सेलिंग का सीखना पड़ेगा। जैसे ही आप सेलिंग सीखते हैं, सेलिंग के बारे में समझते हैं, बेचने की कला को का भाव समझते हैं, तो आप सोचिए कि समाज में आप कितना योगदान कर रहे हैं। लोगों की मदद हो रही है, लोगों को आप समस्याओं को हल कर पा रहे हैं, समाज में आप योगदान दे पा रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपना आप इनकम बढ़ा रहे हैं, और देश की तरक्की में आप योगदान कर रहे हैं। तो एक छोटा सा वर्ड अगर आप ये सेलिंग पे देखें तो कितना बड़ा योगदान है हमारा, कि एक वर्ड से हम पूरी इंडस्ट्री, पूरी अपने बिजनेस को यहाँ पे ला सकते हैं। अब इसका एक अगला स्टेप हम देखेंगे कि आखिर सेलिंग के की पॉइंट्स क्या हैं। ये मुख्य मुख्य कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, इस पे हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। जैसे कि ये पूरा एक इनर इंजीनियरिंग, मतलब एक आपको आंतरिक तौर पे ये समझना पड़ेगा कि हाँ, सेलिंग हमें करनी है, सेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि आप सेलिंग डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप ये समझें कि अगर जो है आपका, आप केवल बेच रहे हैं और रैपो नहीं बना रहे हैं, तो बेचना लगभग जो है बहुत मुश्किल है। कि मतलब आपको पहले
उनको उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। रिलेशन मतलब आप जो है जिस टीम के जिनको आप सामान देना चाह रहे हैं, जिनको आप बेचना चाह रहे हैं, उनको निश्चित है आपको जो है रैपो बिल्ड करना होगा। उनकी जो है उनकी समस्या या उनकी जो आवश्यकता है उसको समझना होगा। उसकी डिमांड देखनी पड़ेगी, कितनी डिमांड है उसकी, फिर आपको उन चीज़ों का थोड़ा सा हाइप बढ़ानी पड़ेगी। फिर आपको प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच करना है, प्रपोज करना है, आपको जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसे हैंडल करना है, फॉलो अप करना है, डिटेल करना है, नेटवर्क करना है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो एक पूरे जो है सेलिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है, निश्चित है इस पे बहुत सब अपने तरीके से समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप चाहें तो ये की पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। इस पे हम थोड़ा थोड़ा सा अभी इस पे डिस्कस करेंगे और भविष्य में हम इस पे डिटेल्स में बात कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इनर इंजीनियरिंग का मतलब है कि जब तक आप खुद मानसिक तौर पे तैयार नहीं है कि मुझे ये चीज सेल करनी है, क्योंकि दुनिया में सबको लगता है कि सेल बुरा काम है, सेल जो है अजीब सा, मतलब कि सेल ये तो सेलिंग का काम करते हैं। लेकिन आप कल्पना करें कि आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम भी सेल कर रहे हैं। चाहे हम अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, चाहे हम जो है अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उस दिशा में अगर आप देखेंगे तो निश्चित है कि ये सेलिंग हमारे इनर इंजीनियरिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि बनस्पत के सामने वाले की। पहले आपको प्रिपेयर होना होगा कि आपको कैसे चीजों को समझना है या बेचना है। इसमें जो है कन्विक्शन का बिजनेस है। इसको जो है बस आप ऐसा मत समझें कि ये चेंज केवल होगा, ये चेंज दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से आप लोगों से जब रैपो बिल्डअप करते हैं, रैपो बिल्डअप में वक्त लगता है। जैसा हमारे इस पूरे इंडस्ट्री की भी ताकत है कि आप 3 से 5 साल का थोड़ा टाइम लेके आइए, थोड़ा सा अपने को टाइम दीजिए सीखने पे, समझने में। तो निश्चित है रैपो बिल्डअप होगा, एक आपकी इमेज बनेगी, तो निश्चित है प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने आप बिकेंगी और लोग भी आपके साथ आएंगे। और जैसे अभी हमारे पास 650 प्रोडक्ट्स है, आप कल्पना करिए कि एक दुनिया के बहुत बड़े वर्ग के लिए हमारे पास सब कुछ है लगभग। शायद बहुत सारी चीजें नहीं हो, वो एक अलग पहलू है, लेकिन अगर 650 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है नीड्स आइडेंटिफाई कर चुकी है। कंपनी अब और हर हफ्ते 10 दिन में एक नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। अभी जैसे आप देखेंगे चावल आया, अभी चाट मसाला आया, अभी नए बिस्किट्स आ गए कुछ। तो ये आप कल्पना करें कि कंपनी हर चीज को, लोगों को नीड को आइडेंटिफाई करते हुए प्रोडक्ट निकाल रही है। हमें बस समझना है, सीखना है, सेल करना है और अपनी बिजनेस बढ़ानी है और अपने सपने पूरे करने हैं। और कई बार होता है हमें डिमांड क्रिएट करनी होती है। जैसे कि अब कई बार आपका एक ब्रांड स्टेब्लिश हो गया, अब लोगों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर समझ में आ गया, आपने किसी को दिया, कोई महिला उसको यूज कर रही है, तो निश्चित है उसे 1 महीने बाद उन्होंने जो अपने शरीर में बदलाव देखा, जो फर्क महसूस किया, उन्हें 1 महीने बाद उसकी जरूरत पड़ेगी। वो अब वो एक डिमांड क्रिएट हो गई। अब वो शायद खुद आपको कांटेक्ट करे, आपको नहीं तो शायद स्टोर पे डायरेक्ट अप्रोच करे। तो ये हो गई कि वो उस चीज की अब डिमांड धीरे धीरे बनने लगी। तो आप कल्पना करें कि जब कभी कोलगेट या पेप्सोडेंट या इस तरह की कंपनियां जो स्टेब्लिश्ड हैं, टाटा के नमक या जो भी कोई ब्रांड आप स्टेब्लिश्ड बात करें, तो एक दिन में नहीं बना। अब आज जो है इतनी डिमांड है कि कंपनी को कुछ नहीं करना, वो दुकान कस्टमर खुद दुकान पे जाके कहता है मुझे इस एक्स कंपनी का टूथपेस्ट दे दीजिए, एक्स कंपनी का। ये दिन दूर नहीं कि जब आप देखेंगे कि कुछ समय बाद लोग कहेंगे कि हमें स्वेच्छा का टोमेटो केचप चाहिए, कुछ डॉट के नूडल्स चाहिए, और वो स्टोर से ले आके डायरेक्टली वही ले जाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हमारी आप सबकी मेहनत की जरूरत है। और अगर हम पॉजिटिव अप्रोच से हार्ड वर्क और ईमानदारी से काम करेंगे तो वो दिन 100% आएगा और हम सब देख पाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक शब्द कहूंगा साथियों की, इस पूरे इंडस्ट्री की, शायद पूरी दुनिया में ये रूल, ये काम करे वर्ड कि ईमानदारी और हार्ड वर्क। ये दो चीज ऐसी है कि इसके लिए हमें जो है कहीं से किसी की जरूरत नहीं है। अगर हम ये चाहें, दो चीज खुद डेवलप करके, खुद करके सफल हो सकते हैं। इसके लिए हमें जो है कहीं किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ईमानदार हैं अपने काम को लेकर
के और हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 100% सफलता मिलनी है। अब आप कभी इस बात को गौर करिएगा, सोचिएगा कि क्या हमें इसके लिए भी किसी ट्रेनिंग, मीटिंग, किसी सेमिनार, किसी सिस्टम या किसी चीज की जरूरत है जहां पे हमें हार्ड वर्कर अपने को बनाना हो और ईमानदार बनाना हो। ये तो खुद आप में आ ही जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। इसी कड़ी में अगर अरे आप जिया नहीं देखेंगे, होगा, झूठ बोलता है ये। 5 रुपया भी दो, तू भी 5 रुपया दो तुम। हैं? ए इधर है, 5 रुपया दो, निकालो। आप है नहीं? केपी सर माइक बंद कर लें आप अपना। जी जी जी, आप जी देखेंगे सर कि कंटिन्यू। सेलिंग में जैसे ही आप अगर से यूजर बनते हैं, रिटेलर बनते हैं, उसके बाद फिर आता है नेटवर्क कैसे बनेगा। नेटवर्क का देखिए, हम पूरा बिजनेस में यही सीख रहे हैं कि कैसे लोगों को पिच करना है, प्रपोज करना है, अप्रोच करना है। ये सारे वर्ड्स लगभग मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े उसके मीनिंग अलग अलग है। कि हम जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों का बिजनेस है और लोग ही हमारा बिजनेस बनाएंगे, तो हमें लोगों को कैसे प्रपोज करना है, पिच करना है, अप्रोच करना है, उस पर बहुत फोकस करना है। और जब आप इन चीजों को सीखना समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक सेलिंग होगी, वो यूजर बनेगा, रिटेलर बनेगा और वो नेटवर्कर बनेगा, और एक दिन बड़ा नेटवर्कर बन के आप जैसे रवि वर्मा जी का सुनते हैं, हमारे वत्स साहब का सुनते हैं कि उन लोगों ने भी जीरो से शुरू करके 25 साल में कहाँ पहुंचा दिया। तो एक दिन बहुत सारे लोग डायमंड बन सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन स्टेप वही है, प्रोडक्ट यूज करिए, रिटेल करिए, समझिए, सीखिए और टीम बनाइए। वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या चाहे कोई बाद में आए या पहले आए, काम सबको यही करना है। फिर उसके बाद जब आपकी टीम होती है, तब एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ऑब्जेक्शन आप तभी हैंडल कर सकते हैं जब आप में सचमुच उस ऑब्जेक्शन को फेस किया हो, या उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपने सीखा हो। उसके लिए आपकी अपलाइन से कोई काउंसलिंग हुई है, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया, ट्रेनिंग अटेंड की, अपनी ग्रूमिंग के लिए आपने बुक्स पढ़ी, आप रेगुलर अपने टीम या लीडर से टच में हैं, वो तभी संभव है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर लास्ट में आता है फॉलो अप, उसको आप क्लोज कर देते हैं। लेकिन जो है, इसी के यहीं पे बात नहीं टिकती। असली चीज है जो हम लोग कई बार नहीं समझ पाते या मिस करते हैं। एक बार जब आपकी इमेज बनती है, जब आपकी टीम आ जाती है, तो आप समझिए फिर आप रिटेलर हो जाते हैं। आपको लोग अप्रोच करते हैं कि भैया उनसे सामान ले लीजिए, क्योंकि आप एक इमेज बन गई, आपको रेफरेंस मिलना शुरू हो जाता है और आपका नेटवर्क खड़ा होता है। तो आप ये समझने का प्रयास करें दोस्तों कि केवल एक सेलिंग के जो इतने बड़े रोल हैं, इतने बड़े की पॉइंट्स हैं, अगर हम इन्हीं को स्टेप वाइज या कुछ कुछ इसमें से अगर हम अपने में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर दें, तो आप कल्पना करिए कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं। और 100% हम सभी लोग सफल हो सकते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारे साथ है, एक एथिकल सिस्टम है, प्रोडक्ट बेस्ड हम काम कर रहे हैं, और आज के समय में हम पूरे भारत में उपस्थित हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो अब तो कोई बात ही नहीं बचती कि हम सफल ना हो। बस हमें करना ये है कि हम जो है अपनी क्षमताओं को थोड़ा विकास करें और अपने पे काम करना शुरू करें। जो सिस्टम कहता है, हम नेक्स्ट सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, और उसको निश्चित है हम अगले सेशन में उस पर एक बहुत अच्छा हम सेशन तैयार करेंगे, और उस पर आप लोगों से बात करेंगे जिससे आप लोगों को उससे भी लाभ मिले। तो मेरा प्रयास था कि आज हम सेलिंग पे बात करते हैं। सेलिंग क्या है, सेलिंग एग्जैक्टली हमें सेलिंग में क्या क्या करना है, सेलिंग से हमें क्या फायदा है, और सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से इतने गहरे से जुड़े हैं कि आप बिना सेलिंग सीखे, बिना आप जो है सेलिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, आप शायद एक सफल नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर या मतलब नहीं सफल हो सकते, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी समझ है। तो साथियों, मैंने ये प्रयास किया था आपके लिए कि आपके समय का मैं सदुपयोग कर सकूं, आपको अच्छी चीजें दे पाऊं। तो मैं मानता हूं कि मैं इसमें सफल रहा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप जरूर प्रश्न उठा सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। अगले 5 मिनट हैं, हम जरूर इस पे बात करेंगे। जो भी
साथी बात करें, प्लीज उनसे निवेदन है कि आप जो है इस मुद्दे पे ही हम लोग बात करें, या अपनी जो है मेरे पिछले सेशंस का कोई आपको प्रश्न है, आप वो भी बात कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा अनुभव है, सुझाव है तो जरूर रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथियों को मौका मिल पाए। या कोई साथी चैट बॉक्स में भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हम उसको निश्चित है इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आगे का मंच मैं सुनीता मैम को देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि और सभी साथियों को मौका मिले जो भी शामिल होना चाहते हैं, जो कुछ बात अपना रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने तो आज हम लोगों को इतना अच्छा से जानकारी दिए हैं। अगर जो सुन लिया, अगर लिख लिया तो कुछ भी कर सकता है, और नहीं सुना और नहीं लिखा तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें हम लोगों को कोई गलती नहीं है। अगर सुनेंगे सीखेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। और किसी का अगर व्यूज है तो 100 कीजिए। सर के बारे में कुछ सर ने क्या बताया उसके लिए 100 कीजिए फिर। क्योंकि देखिए आज मीटिंग में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और मैं मतलब इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं, लेकिन शायद पार्टिसिपेशन बहुत कम लोगों का रहता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप समय दे रहे हैं तो कोशिश करें कि 100% यहाँ समय देंगे, तो आपका 30 मिनट भी जरूर। बहुत मूल्यवान है। और शायद मेरा भी और शायद सभी साथियों का। तो आप इसको इस तरह से, इस मंच को अपने ज्ञान के लिए यूज करें, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, वेलकम। अरुण तोलगी सर का एड्रेस है। अरुण सर, वेलकम सर। जय आप अपना हरश्याम। रिव्यूज रखें। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज थोड़ा कंफर्म करेंगे, आवाज आ जय। रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा सुनीता मैडम का, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग से इस मीटिंग का आगाज किया, चालू किया इसको, और लोगों को समय दिया बुलाने के लिए। फिर उन्होंने कुछ न्यूट्री चार्ज वुमेन के बारे में भी बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी। और उसके बाद धन्यवाद करना चाहेंगे हम अमित सिंह जी का, जो अपना महत्वपूर्ण समय लगाते हैं हमारी टीम के लिए, हमारे लिए, और उसमें भी ध्यान करते हैं कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मीटिंग आपका मतलब कोई सवाल बनता नहीं है, बहुत शानदार मीटिंग था। मतलब ऐसी मीटिंग तो हमने हमने मेरे ख्याल से मैं लगभग 10-10 हजार या 8-8 हजार रुपया पे करके मैं अटेंड कर चुका हूँ। तो ये बहुत बेहतरीन शानदार मीटिंग आपने हमें दी है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की मीटिंग्स आप हमको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सारी टीम को धन्यवाद। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज ओवर टू सुनीता मैडम। जय आरसीएम सर। और महेश पटेल सर का एड्रेस था। महेश पटेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप मुझे बोलने का मौका दिया। और आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है। और हमारे जो स्पीकर सर रहे हैं अमित सर, उन उनकी उनका तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत अच्छा जानकारी देते हैं। और उन जानकारियों से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें अपने टीम में माने उसको फॉलो अप करना चाहिए। और उस सिस्टम अनुसार जो भी जानकारी दी, उस जानकारी अनुसार हम अगर काम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और सफलता ले सकते हैं, बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। अ, जय आरसीएम। ओवर टू टू सुनीता मैम। थैंक यू सर। तो हैंड्रेस तो किसका नहीं है, तो मैं भी अपना रिव्यूज रखना चाहूंगी अमित सर के लिए। तो अमित सर ने बहुत ही अच्छा पीपीटी दिखा करके सब पॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। बहुत ही शानदार एकदम। अ, अ, जो भी सुनेगा उसको पूरा आरसीएम ही समझ में आएगा, इस तरह से उन्होंने बताया है। तो जय आरसीएम। और अफसाना खान मैडम का हैंड रेज है। अफसाना खान जी, वेलकम मैडम। जय आरसीएम मैडम। जय सभी आरसीएम साथियों मैडम। को जय आरसीएम।
सुनीता मैम की होस्टिंग बहुत ही अच्छी रही, उन्होंने न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट के बारे में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। और अमित सर जब भी आते हैं तो हमें नई तरीके से मतलब मीटिंग देते हैं, नई नॉलेज देते हैं। जो आज सर की मीटिंग थी कि डायरेक्ट सेलिंग किसको कहते हैं, उसके ऊपर हमें बहुत सारी जानकारी मिली। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्होंने बताया कि जो